बीरबल, कल रात हमारी बेगम ने हमसे एक सवाल पूछा और हमें उसका जवाब सोच सोच कर पूरी रात नींद नहीं आई। हम चाहेंगे कि दरबार में किसी को इसका जवाब पता हो तो हमें बताइए, हम सबको मौका देंगे। सवाल बताइए जहांपना। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी बीरबल बोले, आपकी इजाजत हो तो मैं उत्तर दूं जहांपना। बिल्कुल बीरबल, इस दरबार में तुम्हारे अलावा कौन है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है? बादशाह, इस सवाल का जवाब है प्यास। प्यास है जो पानी पीते ही मर जाती है। दरबारी बीरबल की बात से सहमत हुए और बादशाह बोले, वाह बीरबल, वाह! आप सभी लोगों को बीरबल से सीखना चाहिए कि कैसे दिमाग का वाजिब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरबार में बैठे लोगों को भी कुछ सलाह दीजिए बीरबल, ताकि इनके दिमाग में जंग न लगें। बादशाह, बुद्धि का इस्तेमाल एक सलाह से नहीं किया जा सकता। ये सुनकर चालक मंत्री क्रोधित हो उठे और दरबार से चले गए। बीरबल, बीरबल, बीरबल। बादशाह को तो उस बीरबल के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। आज तो हद ही पार हो गई। कुछ तो करना पड़ेगा इस बीरबल का, वरना ये बीरबल बादशाह की नजरों में हमेशा ऊपर रहेगा। आप भी उसकी तरफ अक्लमंदी का जाल फेंकिए कि वो उलझ के रह जाए। बात में दम है तुम्हारे, मैं ऐसा ही करूंगा। अब उस बीरबल की खेर नहीं, बहुत बुद्धिमान बनता है ना। अगले दिन दरबार फिर से सजा। तभी चालाक मंत्री बोला, बादशाह, आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए चालाक मंत्री, क्या कहना चाहते हैं? बादशाह, आपने कल जो बीरबल की बुद्धिमानी का ऐलान किया था और उनसे सलाह लेने और दिमाग का जंग साफ करने का जो हुक्म दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में भी बीरबल जी के लिए कुछ सवाल आए हैं। कैसे सवाल? आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। जहांपना, मैं बीरबल जी से कुछ सवाल करना चाहता है। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो मैं उन्हें मानूंगा कि वो वाकई में बुद्धिमान हैं। बाकी उन्हें दरबार में जो बार बार बुद्धिमानी का खिताब मिलता है उसे खारिज किया जाए, और अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो इन्हें इनके सलाहकार पद से इस्तीफा देना होगा। पूछिए, क्या सवाल है आपके? माफी चाहता हूं महाराज, पर मैंने उत्तर दे दिया तो। आप तो वैसे भी बुद्धिमान हैं बीरबल, आपके बुद्धिमानी का ताज हमेशा आपके सर पर रहेगा। माफी चाहता हूं बादशाह, पर मैं चाहता हूं अगर मैंने जवाब दे दिया तो चालाक मंत्री को अपनी आधी दाढ़ी कटवाकर नगर भ्रमण करना होगा और अपने पद से त्याग करना होगा। मुझे मंजूर है बीरबल। ठीक है चालाक मंत्री, तो पूछिए आपके सवाल। तो मेरा पहला सवाल है बीरबल जी से, ढूंढ कर लाइए ऐसी औरत को जिसका कोई ऐसा स्वरूप हो जो उसके पति ने पूरी जिंदगी न देखा हो, न देखना चाहता हो। चालाक मंत्री के सवाल से पूरा दरबार चकित रह गया और सभी लोगों ने सोचा, अब तो बीरबल से उनका बुद्धिमानी का ताज गया। और मेरा दूसरा सवाल है, ढूंढ कर लाइए ऐसे आदमी को जो एक दिन में कई शादी करके जाता हो और उसकी पत्नी खुश होती हो और उसकी लाई हुई भेंट खुशी खुशी स्वीकार करती हो। और आपका तीसरा सवाल क्या है चालाक मंत्री? मेरा तीसरा सवाल है, ढूंढ कर लाइए ऐसे आदमी को जिसमें पिता ने बेटी को जन्म के वक्त सब कुछ दिया, शादी के वक्त वापस ले लिया। बेटी रोई, पिता भी रोए, लेकिन वापस नहीं दिया। यही है मेरे तीनों सवाल। लाइए इन सभी लोगों को बीरबल जी। मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कुछ समय दीजिए जहांपना। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन का समय है। एक दिन के भीतर तुम इन सवालों के उत्तर कहीं से भी खोज के लाओ और हमारे सामने पेश करो। अगले दिन दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सभी बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बीरबल अभी तक नहीं आए महाराज। लगता है वो अभी तक उसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं जो कल चालाक मंत्री ने उनसे पूछी थी। हमें भी यही लगता है मंत्री जी। बादशाह, मुझे नहीं लगता बीरबल जी सवाल का हल ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है वो नगर छोड़ के जा चुके हैं। ये आप क्या कह रहे चालाक मंत्री? बीरबल ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं जहांपना। मेरे सवाल कोई मामूली सवाल नहीं थे जो हर कोई दे दे। चालाक मंत्री, बीरबल को कम समझने की गलती मत करो। वो दरबार के सलाहकार पद पर है। कुछ देर बाद बीरबल अपने साथ 3 लोगों को लेकर दरबार में आ पहुंचे। महाराज, आप इन लोगों से मिलिए। इन्हीं को खोजने में मुझे दरबार आने में देरी हो गई। ये कौन है बीरबल, और तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या तुमने सवालों के हल ढूंढ लिए?
ये एक विधवा औरत है। महाराज, कुछ दिन पहले ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया था और ये एक बहुत ही गुणवान लड़की के पिता है जिन्होंने कल ही अपनी पुत्री का विवाह किया था। और ये वो पंडित जी है जिन्होंने इनकी पुत्री का विवाह करवाया था। परंतु बीरबल, तुम ये बेकार की बातें अभी क्यों कर रहे हो? तुम मेरे सवालों का उत्तर दो, नहीं तो इस्तीफा दो। बीरबल, हम इनसे बाद में मिल लेंगे। पहले तुम चालाक मंत्री के प्रश्नों का हल दो। महाराज, शायद चालाक मंत्री ने अपने उत्तर को ठीक से देखा और पहचाना नहीं। हम कुछ समझे नहीं बीरबल, ठीक से समझाओ। ये तीनों लोग ही चालाक मंत्री के सवालों के उत्तर है महाराज। हमें समझाइए बीरबल कि ये उत्तर कैसे हुए। पहला जवाब ये बहन है जिनके पति का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था और इनके इस स्वरूप को इनके पति ने कभी नहीं देखा और ना ही कोई पति अपनी पत्नी का ऐसा रूप कभी देख सकता है, ना ही कोई पति अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखना चाहता है। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। और महाराज, दूसरे, ये पंडित जी जो दिन में कई शादी करते हैं और जब ये भेंट लेके घर जाते हैं तो इनकी पत्नी इन्हें देख के बहुत खुश होती है और ये दिन भर में कितनी भी शादी करे वो कभी दुखी नहीं होती, हमेशा खुश ही होती है। वाह बीरबल, वाह। अब मेरा तीसरा जवाब है ये सत्य कुमार जोशी जिन्होंने कल ही इनकी पुत्री का विवाह प्रेम गुप्ता से करवाया है। अब इनकी पुत्री का नाम अनीता जोशी से अनीता गुप्ता हो गया है। इनका उपनाम इनकी पुत्री के जन्म से पहले ही उसके साथ था, परंतु शादी के दिन बदल गया। ये बदलाव पुत्री के जन्म से ही उसके साथ था, लेकिन विवाह के बाद बदल गया। ये बदलाव विवाह के दिन पुत्री और पिता को पता था कि अब ये घर और यहां से जुड़ी चीजें पुत्री को यही छोड़ के जानी होती हैं। दोनों दुखी थे, पर विवाह भी जरूरी था। यही वो चीज है जो इनकी पुत्री के पास नहीं है। आप सच में मूल्यवान हैं। अब बताइए चालाक मंत्री, आपको बीरबल के सारे जवाब कैसे लगे? जवाब तो सही है हुजूर। वो तो हमें भी पता है। अब आप भी अपनी शर्त पूरी कीजिए। अपनी आधी दाढ़ी को कटवाकर नगर भ्रमण कीजिए। नहीं नहीं जहांपना, चालाक मंत्री की दाढ़ी नहीं काटी जाए और ना ही इन्हें त्याग पत्र देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो मेरा एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा और खेल का मजा बिना प्रतिद्वंदी के नहीं आता। और ये सुनकर चालाक मंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सभी दरबारी हंसने लग गए। एक समय की बात है, हिमालय की ठंडी चोटी पर विज्ञप्ति नाम के व्यक्ति ने बड़ी तपस्या करके ज्ञान हासिल किया। अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। अब मुझे ज्ञान में कोई हरा नहीं सकता। फिर क्या, विज्ञप्ति देश के हर कोने में जाता और वहां के राजा को चुनौती देता कि उनके सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो और मेरे सवालों का जवाब दो। और वो सवाल इतने कठिन होते कि कोई भी उनके उत्तर नहीं दे पाता। अगर कोई व्यक्ति सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो विज्ञप्ति वहां के राजा से उनके बदले एक सोने का कड़ा ले लेता। ऐसे कर करके विज्ञप्ति के पास बहुत सारे सोने के कड़े इकट्ठे हो गए। अब बस चुनौती के लिए एक राज्य बचा था, जो कि बादशाह अकबर का राज्य था। बादशाह अकबर में आ रहा हूँ, चुनौती हारने के लिए तैयार रहना। फिर क्या, विज्ञप्ति उर्फ ज्ञानी बाबा बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। सारे लोग उसे देख के चकित हो गए। फिर बादशाह अकबर बोले, आप कौन? आपकी तारीफ तो आप मेरी तब करेंगे जहांपना, जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। कैसी चुनौती? और तुम ये क्या कह रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे समझदार मंत्री को मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। ऐसी चुनौतियां तो हमें मिलती रहती हैं। तुम में क्या खास है? यही तो बात है, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से पड़ा है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और फिर अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु अगर आप चुनौती हार गए तो? अच्छा, मजाक कर लेते हो। अगर मैं चुनौती जीत गया तो लोग इंडिया टून को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? खैर, मेरे हाथ में ये कड़े देख रहे हो, ये मेरी हार के नहीं बल्कि सामने वाली हार की निशानी है। अगर मैं हार तो मेरे सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, परंतु तुम हार गए तो तुम्हें पूरे 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो जैसे पूरे दरबारी के होश ही उड़ गए। आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तो बताओ, तुम्हें मेरी चुनौती मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। बीरबल को पेश किया जाए।
फिर क्या? बीरबल आधी निद्रा में वहां पधारे और महाराज से बोले, बोलिए महाराज, क्या समस्या है? मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया? ये महापुरुष ही समस्या है। मेरा मतलब इनकी चुनौती एक समस्या है। इनका कहना है कि तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करनी होगी। ये सुनकर तो जैसे बीरबल की आंखों में निद्रा तो दूर दूर तक नहीं रही, और वो बोले, पर आप दोनों के बीच में आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ के तुम ही सिकंदर हो। चलो चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने चुनौती के प्रश्न पूछना चालू किए। मेरा पहला प्रश्न एक कड़े के लिए ये रहा। तुम्हारे सामने आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब वो छोड़ देता है? ये तो बड़ा आसान था महापुरुष जी। इसका जवाब है मृत्यु। मृत्यु के बाद हमारा दिमाग हमें छोड़ देता है। बहुत खूब। अगला प्रश्न, 15 कणों के लिए हे गौर से सुनना, शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है? ये सवाल तो कठिन है। क्या कोई जीवन रेखा है? हाँ, आप एक मित्र से ये सवाल कर सकते हैं, पर बस एक ही बार मौका मिलेगा, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा तो सब ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली थी, क्योंकि उन्हें उतर नहीं आता था। ये देख बीरबल हंस पड़े। ये देख विज्ञप्ति चौंक गए। फिर बीरबल बोला, ये सब तो इसे नजर चुरा रहे हैं, जैसे गलत काम किया हो। रुको, यही तो जवाब है। शर्म से भरी आंखें हमें तब छोड़ देती है जब हम कोई गलत काम करते हैं। ये सुन विज्ञप्ति, जो खुद को महापुरुष बोलते हैं, उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो 15 कड़े हार गए थे। अगला प्रश्न है मेरे आधे कड़ों के लिए। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? जब हमें किसी चीज से डर लगता है तो साहस हमें छोड़ देता है। अब आखिरी प्रश्न मेरे सारे कड़ों के लिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। या तो हार मान के ये सारे कड़े मुझे वापस लौटा दो, या अगर तुम अगले सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो बादशाह की जगह तुम पूरे 4 साल तक मेरी गुलामी करोगे। कहो, मंजूर है? हाँ बीरबल, ये अच्छा मौका है। तुम ये सारा सोना लौटा दो। नहीं महाराज, मैं इसका जवाब दूंगा। ये बात मेरे स्वाभिमान की है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आप प्रश्न पूछिए। तो अंतिम प्रश्न, बीरबल की गुलामी से बचने के लिए और मेरे सारे कड़ों के लिए शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है? बीरबल को इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था, और उनके पास जीवन रेखा भी नहीं थी। उन्हें लगा कि अब तो उसे विज्ञप्ति की सेवा 4 साल तक करनी होगी। लगता है बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े। तभी विज्ञप्ति का एक कड़ा विज्ञप्ति के पैरों के पास जा गिरा। जैसे ही विज्ञप्ति उसे लेने के लिए झुके, उसके कमर में ऐसा दर्द हो उठा और वो चिल्लाया, हाय मेरी कमर! ये देख बीरबल खुश हो उठे और बोले, इसका जवाब है बुढ़ापा। बुढ़ापे में शक्ति शरीर को छोड़ देती है। ये सुन विज्ञप्ति को बहुत क्रोध आया, पर उदास मन से उसने सारे कड़े बीरबल को दे दिए। दरबारी ताली बजाने लगे। वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हें। इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो। एक बार बादशाह अकबर चिंतित होकर बैठे थे और सभी दरबारियों के चेहरे पर सन्नाटे के बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह थी दरबार से बादशाह के चहीते बीरबल की गैर हाजिरी, जिसके बिना बादशाह सुबह की सभा कभी शुरू नहीं करते। कुछ देर और इंतजार करने के बाद आखिरकार सभी मंत्रिमंडली अपना आपा खो बैठे, और उनमें से एक चालाक मंत्री ने हिम्मत जुटाकर बादशाह से आखिर प्रश्न पूछ ही लिया। उसने बोला, गुस्ताखी माफ बादशाह अकबर, यदि आपकी इजाजत हो तो हम सभा की कार्यवाही शुरू करें, क्योंकि बीरबल का इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है। हरगिज नहीं। जब तक बीरबल नहीं आता, सभा की कार्यवाही शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुन दरबार के सभी मंत्री चौंक जाते हैं। तभी चालाक मंत्री कहता है, बादशाह अकबर, आप क्यों हमेशा बीरबल पर ही भरोसा करते हैं? कभी हमें भी निर्णय लेने का मौका दे। मैं वादा करता है, हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान, भरोसेमंद और बेहतर साबित होंगे। बादशाह को तुरंत ही मंत्रियों के अंदर जलन की भावना उभरती हुई नजर आई, परंतु उन्हें मंत्रियों के सवाल जायज लगे और उन्होंने इसका निवारण करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं।
आप सब यहाँ मौजूद मंत्रियों से मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर उसका जवाब आप सबसे पाए तो मैं बीरबल के लिए कभी इंतजार नहीं करूंगा और आप सबको प्राथमिकता दूंगा। ये सुन सभी मंत्रियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, परंतु अभी बादशाह की बात पूरी नहीं हुई थी। लेकिन क्या बादशाह अकबर? लेकिन अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप सबको दरबार में पूरे 2 महीने बिना तनख्वाह के ही दरबार में आना पड़ेगा और बीरबल की वाहवाही करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? यह सुन तो जैसे दरबारियों के होश ही उड़ गए, परंतु उनके पास यही मौका था अपने आप को बादशाह की नजरों में बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान साबित करने का। तो इज्जत के खातिर सबने चुनौती को स्वीकार ही लिया और सभी मंत्री एक दूसरे को इशारा करते हुए बादशाह की बात से सहमत हो जाते हैं। जी जहांपना, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आप सवाल करें, हम तुरंत जवाब देंगे। इतनी जिज्ञासा देख के बादशाह अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों से सवाल किया। तो बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? जरा दिमाग पे जोर दो। हम तुम्हें शाम तक का समय देते हैं, वरना अपने आप को कभी बीरबल से अधिक बुद्धिमान मत समझना। इतना बोलकर बादशाह दरबार से बाहर जाने लगे। फिर वह अचानक रुके और दरबार के मंत्रियों से कहा, वैसे बीरबल यहाँ होता तो एक दिन की भी मोहलत नहीं लगती। ये सुन सारे मंत्रियों में गुस्से की आग जल उठी और चालाक मंत्री ने कहा, बादशाह अकबर ने तो हमें इस बड़ी सी चीज के लिए बड़ी उलझन में डाल दिया। बड़ी दिक्कत हो रही है ये बड़ी सी चीज ढूंढने में। अब बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी तो दुनिया है, उसे भी बड़ी चीज क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि... अरे तुम जरा चुप रहो, तुम्हारा बड़ा घमंड ही हमें ले डूबा है। अरे वाह, तुम जैसे बड़े होशियार हो। ऐसी बातों में ही आधा दिन निकल जाता है। थके हारे एक मंत्री ने सुझाव दिया, मुझे नहीं लगता इस सवाल का जवाब हमारे पास है। अगर हम सबको हमारी नौकरी बचानी है तो इसका केवल एक ही उपाय है। अपने घमंड को अपने पैरों में डालो और चुपचाप बीरबल के पास चले जाओ। बात तो सही है। अब सवाल बस बड़ी चीज का नहीं, हमारे पापी पेट का भी है। तो चलो बीरबल जी के पास। फिर क्या था, सभी मंत्री इस बात से सहमत हो गए और निकल पड़े बीरबल के घर। बीरबल के घर पहुंचते ही सभी मंत्री एक साथ चिल्ला चिल्लाकर बीरबल को सब बात बताने लगे। उस पे बीरबल ने कहा, अरे अरे, कोई आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे पड़ा है जो ऐसे हड़बड़ी में बात बता रहे हैं। एक एक करके बोलिए, तभी समझ पाऊंगा मैं और तभी समस्या का हल भी निकलेगा। ये बात सुनकर सभी शांत हो गए। तभी चालाक मंत्री ने सभी बात बीरबल को विस्तार से समझाई, जिसपे बीरबल हंसते हुए बोले, बादशाह अकबर ऐसे मजेदार सवाल लाते कहाँ से है? पर जो कुछ भी, पर इस वक्त इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप मुझे कल तक का समय दे दो। नहीं नहीं, महाराज ने हमें सूरज ढलने तक का ही समय दिया है, नहीं तो हमें 2 महीने बिना तनख्वाह के निकालने पड़ेंगे। जल्दी कुछ सोचो बीरबल, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जो बोलोगे हम वो सब करने को तैयार हैं, बस इससे हमें बचा लो। हाँ बीरबल, कृपया हमारी मदद करो। ये देख बीरबल को एक सुझाव आया। उसने सोचा, ठीक है, तो मैं जैसा कहता हो तुम वैसा ही करो। वो पालकी देख रहे हो? उस पालकी में आपको मुझे दरबार में लेके जाना है। सभी मंत्रियों ने बिना हिचकिचाए बीरबल की आज्ञा का पालन किया और धूम धमाके से बीरबल की पालकी के साथ दरबार में पहुंचे। उन्हें देख बादशाह अकबर बोले, ये सब क्या मांजरा है बीरबल? जहांपना, ये आपके सवाल का उत्तर है। ये क्या कह रहे हो? ये पालकी तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज नहीं लगती? जी महाराज, ये पालकी दुनिया की सबसे बड़ी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि ये वो चीज है भी नहीं। तो वो क्या है बीरबल? वो हमारे स्वभाव से जुड़ी होती है महाराज, और वो है जरूरत। ये सुन वहां सभी मंत्री चौंक गए और चालाक मंत्री ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? जरूरत कैसे बड़ी हो सकती है? उसका आकार नापा ही नहीं जा सकता। इसलिए तो जरूरत सबसे बड़ी चीज हुई ना, क्योंकि वो अनंत है और वो किसी को भी अपने सामने छोटा कर सकती है। और अभी आप अपना ही उदाहरण देख लीजिए। कल तक मुझसे कितनी नफरत करते थे, पर आज अपनी जरूरत के कारण मुझे अपने कंधों पे उठा लिया, जो आज तक कभी मुमकिन नहीं हो पाया। तो हुई ना जरूरत सबसे बड़ी चीज। बीरबल की ये बात सुन सभी मंत्रियों का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह अकबर तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए, जिसे देख सभी मंत्रियों का सर शर्म से नीचे झुक गया और बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से
एक बड़ी सी गुत्थी सुलझा दी। एक बार बादशाह अकबर बीरबल और चालाक मंत्री के साथ बगीचे में बैठे थे। तभी बादशाह अकबर ने सोचा, क्यों ना इन दोनों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने बीरबल और चालाक मंत्री से सवाल किया। मेरे दिमाग में एक पहेली आई है। तुम दोनों में से जो भी उस पहेली का जवाब देगा उसे सोने के सिक्कों से नवाजा जाएगा। तभी चालाक मंत्री बोला, पूछिए हुजूर, मैं उस पहेली का जवाब बीरबल जी से भी जल्दी दूंगा। तो बताओ, एक बार एक गांव में चोरी हुई, सभा बैठी, 2 आदमियों को पकड़ा गया। दोनों ने कहा, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। उनमें से एक झूठा था और एक ईमानदार व्यक्ति था, पर उनमें से एक व्यक्ति बार बार बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। तो बताओ कौन सच्चा है? तभी चालाक मंत्री बोला, जी महाराज, जो व्यक्ति बार बार बोल रहा है कि उसने चोरी नहीं की तो वही सच्चा है और दूसरा झूठा है। बादशाह बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल बोला, जी नहीं महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार अपने सच को साबित करने की कोशिश करे अक्सर वही चोर होता है। ईमानदार को अपनी सच्चाई साबित करने और बार बार ये कहने की जरूरत नहीं होती कि वो सच्चा है। ये सुन बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल, एकदम सही जवाब। देखा चालाक मंत्री, हम बीरबल के जवाब को प्राथमिकता क्यों देते हैं। एक शाम दरबार सजा था। तभी बादशाह अकबर बोले, मैं तुम सबको एक सवाल पूछता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो होती सबके पास है पर महसूस कुछ लोग ही कर पाते हैं। सभी सोच में पड़ गए। फिर चालाक मंत्री बोले, बादशाह, आपने तो बीरबल जी को बुद्धिमानी का ताज पहना रखा है ना, तो क्यों ना इसका जवाब भी बीरबल ही दे। जी जहांपना, इसका जवाब है जमीर। वो कैसे बीरबल? वो ऐसे महाराज, जमीर हर इंसान के पास होता है, पर अपने जमीर की सुनता वही है जो सही गलत की पहचान रखता हो। ये सुन बादशाह को बीरबल पर बहुत गर्व हुआ और एक बार फिर बीरबल ने अपने हाजिर जवाबी से सारी गुत्थियां सुलझा दी। तो दोस्तों, आपको अकबर बीरबल की ये पहेलियां कैसी लगीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहें। अकबर बीरबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।